सावन का महीना लगने वाला है भाई, और सबसे ज़्यादा बिक्री होती है सावन में घेवर की। तो भाई सावधान हो जाओ, ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर आप सावन में घेवर खरीदने जा रहे हो या माता बहनें खरीदने जा रही हैं तो भाई आपके साथ बहुत फ्रॉड होता है। आज तक आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी आंखों के सामने ही होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल किस तरीके से फ्रॉड होता है आपके साथ में, और इस तरीके का से बहुत बचें। आप घेवर खरीदते हो उससे आप बचें, नहीं तो ये मान के चलो कि आपको जो पैसे आप डाल रहे हो ना घेवर में, आप ला रहे हो अपने भैया भतीजों के लिए, परिवार के लिए, माता बहनों के लिए, तो भाई वो समझ लेना बिल्कुल घटिया क्वालिटी ला रहे हो, पूरा पैसा डाल के आ रहे हो। किस तरीके से आपको घेवर लेना है मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए सावन का महीना कुछ दिनों में चालू होने वाला है, और घेवर जो है ना सावन की बेस्ट मिठाई मानी जाती है, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बेचता है। और दूसरे नंबर पर राखी बेचती है। तो घेवर में होता क्या है कि जैसे हमारे देश में चौराहे वगैरह हैं, पूरा वीडियो सुन लेना भाई, गलत वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, एक नंबर का वीडियो बनाऊंगा। आप ये वीडियो मेरा किसी हलवाई वगैरह जो घेवर बनाता हो उसको आप दिखा देना, वो भी ये प्रूव कर देगा, 100% नहीं 120% प्रूव कर देगा कि घेवर वाले किस तरीके से आपको लूटते हैं और कितनी घटिया क्वालिटी देते हैं। तो आज आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको घेवर किस तरीके से ख़रीदना चाहिए और किस तरीके से हमारे साथ घेवर में फ्रॉड होता है। तो इस तरीके से फ्रॉड से आप बच सकते हैं। घेवर की जगह पे आप कुछ और क्वालिटी ले सकते हैं बढ़िया, जिससे आपका परिवार जो है ना खा के कुछ अच्छा महसूस कर सके। तो घेवर के साथ में क्या फ्रॉड होता है? फ्रॉड ये होता है कि चौराहों पर जगह जगह स्टॉल लगी मिलेंगी आपको। तो घेवर क्या है कि पहले से बना लेते हैं। घेवर के अंदर कुछ नहीं होता, केवल मैदा होती है, और मैदा जो होती है वो रिफाइंड से सेक के मैदा होती है और कुछ नहीं होता। सबसे बेस्ट चीज़ होती है उसके ऊपर मलाई, और मलाई के अंदर ही फ्रॉड होता है आपके साथ। अब वो मलाई कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मलाई उन्होंने जैसे दूध बनाया, 5 लीटर दूध डाला, डालने के बाद में मलाई अब गाड़ी से बनने पे होती है। तो उससे पहले वो जो अपना रवा होता है जिसको सूजी बोलते हैं, जिसको सूजी बनते हैं, जिसका हलवा बनता है, ज़्यादातर प्रसादी में बंटता है, उसको डाल देते हैं, वो भी वाइट होती है। तब वो जो खोआ होता है, जो मलाई बना रहे हैं दूध की, उसी में मिक्स कर देते हैं उसको पतली पतली, और वही जो मलाई होती है उसी मलाई को तुम्हारे घेवर पर लगा देते हैं। तो मान के चलो उन्होंने 50% कर दिया, लेकिन लोग सस्ते के चक्कर में ना समझ नहीं पाते कि इसके अंदर सूजी है क्या है। आप मिला के देख लेना, बिल्कुल मेवा जैसी ही लगती है, जैसा खोआ लगता है ना वैसा ही फिर वो सूजी लगने लगती है। तो भाई इस तरीके से बचना। लेकिन वही अब आपको बताएं कि चेक कैसे करनी है। तो आप उससे थोड़ा सा घेवर वालों मांगोगे कि हमें घेवर चाहिए, तो हमारे देश में ज़्यादातर घेवर खिला देते हैं लोग, खा के देख लीजिए। और उसी जो मेवा बना रहे हैं, वो खोआ बना रहे हैं, उसी में सूजी डाल देते हैं, उसी में हल्का सा मिठास भी डाल देते हैं, जिससे किसी को खिलाएं तो अच्छा लगे। वैसे तो वो चाशनी पाकते हैं, चाशनी डालते हैं उस घेवर के जो बनाते हैं मैदा का, उसके ऊपर चाशनी डालते हैं ज़्यादा मीठा करने के लिए। खोआ के अंदर भी हल्का सा मावा के अंदर भी वो डाल देते हैं मिठास, जिससे कोई खाएगा तो मतलब मीठा मावा होगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से वो चीनी भी डाल देते हैं और सूजी भी डालते हैं, ये मैंने देखा है। और वो 2 दिन रखा रहे, जैसे आज उन्होंने मलाई बनाई और वो बेचा नहीं, तो दूसरे दिन उसमें से धागा से टूटने लगते हैं। ऐसे आप खींचोगे तो ऐसे ही धागा से टूटने लगते हैं। अगर वो धागा से टूट रहा है समझ लेना कि जो सूजी है ना वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन सूजी को वो भून के नहीं डालते। हम लोग जो वो बनाते हैं, हलवा बनाते हैं सूजी का, तो हम लोग भून के बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो टेस्ट चाहिए और अच्छा चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको एकदम सफ़ेद बिल्कुल खोआ जैसा होता है, मलाई जैसी होती है, उसी में मिल जाना चाहिए। तो वो कच्ची ही डाल देते हैं ऐसी। अगर वो भून के डालेंगे तो वो काली काली लगेगी, तो फिर आप कहोगे मेवा ये कैसी है, हो गई ये काली काली। तो इसलिए वो कच्ची ही डालते हैं, और कच्ची जो सूजी होती है वो 2 दिन के बाद में अपना स्टार्च छोड़ने लगती है। ऐसा कोई भी आप बर्फ़ी वगैरह सीजन पर कहीं पर भी लें, स्टार्च छोड़ रही है तो भाई बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो सब ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। भाई देखो टीमें तो बहुत सारी घूमती हैं, लेकिन टीमों को भी वो ख़रीद लेते हैं, तो टीमों का कोई महत्व नहीं बनता है कि हमारे देश में। तो ये हकीकत बात है भाई। इसकी जगह पे आप कोई बढ़िया चीज़ ले लेना। हाँ, या ये देख लेना कि आपके शहर में कोई मशहूर शॉप हो। मशहूर शॉप होती है मेरे भाई, लेकिन वो 200-250 में नहीं बेचती, वो थोड़ा महंगा बेचती हैं। लेकिन जो मावा लगाती हैं वो अच्छी लगाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको उससे मतलब नहीं है, उनकी परमानेंट उनकी ये दुकान होती है, तो वो अच्छा क्वालिटी का बेचते हैं। तो भाई 1 किलो मत ले जाना, आधा किलो ले जाना। अगर 1 किलो ले जा रहे हो तो 250 ग्राम ले जाना, लेकिन क्वालिटी अच्छी ले जाना। सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। चौराहों पर ज़्यादातर यही होता है मेरे भाई। अगर कोई चौराहे पर मशहूर दुकान है, आपको लगता है कि हाँ हमारे शहर की ये मशहूर शॉप है और ये 300 प्लस या कुछ देता है, तो आप उसे ख़रीद लेना, वो ठीक रहेगा। बच्चों को थोड़ा खिला देना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टार्च से निकल रहे हैं वो एक बिल्कुल ख़राब हो जाती है मिठाई, बिल्कुल ख़राब घेवर हो जाता है, और वो आपको सड़ा गला भुसा हुआ खिला देते हैं। तो ऐसा मत करना। ऐसी ही एक बर्फ़ी और बनती है मेरे भाई, जो सॉफ्ट होती है,
जिसको बोलते हैं मिल्क केक के नाम से, उसके अंदर भी वो सूजी मिला देते हैं हलवाई लोग, और ये चौराहा पर होता है। अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो किसी हलवाई को दिखा देना, ये पूछना कि जब बर्फ़ी को तोड़ते हैं उसमें से स्टार्च से निकलते हैं, ये स्टार्च से निकलना नहीं चाहिए। देखिए खोआ के अंदर या मावा के अंदर ऐसा कोई स्टार्च निकलता नहीं है, और इतना स्टार्च ना ही चाशनी के अंदर बनता है, अगर वो कहीं चाशनी डली हुई है, इतना बड़ा स्टार ना ही गोंद के अंदर बनता है, और इतना गोंद वो डाल नहीं सकते। एक बर्फ़ी का पीप छोटा सा लेंगे, उसमें से कई सारे स्टार्च निकल आएंगे सैकड़ों की तादाद में। तो इतना है स्टार्च कब से बनने लगा भाई गोंद के अंदर? अगर वो बोल रहे हैं गोंद डाला है, ऐसा कर मतलब भ्रम फैला देते हैं कि भाई इसके अंदर गोंद पड़ा हुआ है बर्फ़ी के अंदर, इसलिए इसमें स्टार्च निकल रहा है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर सूजी होती है, बिल्कुल हल्की सी खोआ मिलाते हैं, खोआ के अंदर सूजी का बना देते हैं, फिर आपको 200-250-300 किलो में बेच देते हैं। आपको बता दूं खोआ और दूध काफ़ी महंगा है, तो ये 200 रुपये किलो में, इतने रुपये किलो में बर्फ़ियाँ नहीं आती हैं। तो आप घेवर लेते समय आप उसका सैंपल थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, और उसको जीप पे आप फिरा के देख सकते हैं, उसमें से रोरी बनेगी, और वो रोरी घुरेगी नहीं, वो ऐसे ही आपको निकलनी पड़ेगी। लेकिन जो खोआ होता है जीप पे आप फिराएंगे और ऊपर की तरफ रगड़ेंगे तो खोआ बिल्कुल भी मेल्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को देख के लेना, ये मैंने आपको हकीकत बता दी। मैं तो जब जाता हूँ तो मैंने तो देखा है हलवाइयों के साथ में कि हलवाई ऐसा ही करते हैं सस्ते के चक्कर में, क्योंकि जनता को सस्ता चाहिए भाई। अब जनता क्या करे बेचारी, किसी के पास नहीं है बजट और फैमिली बड़ी है तो वो तो भाई फिर ले जाएगा। और कंपटीशन का ज़माना होता है तो भाई हर आदमी कहता है हमारे पास आइए, चिल्ला रहे हैं 200 रुपये 200 रुपये, कोई चिल्ला रहा है 250 रुपये तो वो 200 वाले के पास जाएगा। लेकिन सस्ते के चक्कर में आप बहुत बुरा अवार्ड कवाड़ खा लेते हैं। तो ध्यान रखना, सामान आ रहे हैं माता बहनें, बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप भाइयों के लिए ले रही हैं तो ये घेवर बिल्कुल देख के लेना। हाँ, एक आइडिया और है, बहुत अच्छा आइडिया है कि घेवर आप वहाँ से ले आइए, कच्चा घेवर ले आइए और घर पर पाग लीजिए। बहुत सरल है पागना, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ, मेरे घर पे भी कई 1-2 बार हुआ है ऐसा। तो कच्चा घेवर वहाँ से लाइए, चीनी को डालिए, हल्का सा पानी डाल दीजिए, आधा 1-2 चमचे के बराबर, तो उससे वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही घुल जाए अच्छी से, जो थोड़ी सी वैसी होने लगे, वो बनने लगे, क्या नाम है, बूंद सी बनने लगे, पानी में देख लेना डाल के। फिर उसके बाद में किसी पर रखे बर्तन पर ऊपर से आप डाल सकते हो चाशनी। उसके बाद में जो दूध लेकर के आप मावा बना लीजिए, खोआ बना लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा खोआ, और उसके ऊपर चेरी वगैरह ले आना 10-20 रुपये की, वहीं हलवाई ववा के पास मिल जाती है, जो घेवर वेवर बेचते हैं उनके पास मिल जाती है। नहीं तो जो वैसा ग्रोसरी सामान जो बेचते हैं ज़्यादातर उनके पास भी मिल जाती है। जो मेवा एवा बेचते हैं, काजू बादाम, उनके पास भी मिल जाती है वो चेरी टाइप की। तो वो लगा करके आप अपना घर पे बना सकते हो, वो शुद्ध होगा, एकदम प्योर होगा और अच्छा होगा, उस वाले से बढ़िया होगा। तो आप घर पे भी खोआ बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डेयरियाँ हैं, दूध मिलता है हमारे देश में, हर जगह मिल जाता है दूध। तो आप दूध ला के, क्योंकि माँ मैं समझता हूँ वहाँ से आप लेके आ रहे हो। अब आजकल क्या है ना, इंसान आड़त नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, कहता अरे क्या मेहनत में फंसेंगे यार। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप घर पे भी बनाइए, कोशिश करिए। अगर आप ऐसी चीज़ से बचना चाहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल वाली चीज़ से और सड़ी हुई चीज़ से, भाई देखो जो चीज़ होती है वो सड़ जाती है। कोई भी सब्जी रोटी हो हमारी, वो भी सड़ जाती है 2 दिन के बाद में। ऐसे ही ये है, हलवाइयों के पास ऐसे काउंटर में पड़े रहते हैं ये, जब बचे आते हैं 2-4 पीस, वो आपको फिर चढ़ा देते हैं और बस फिर वो आप खा लेते हो। तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में होता भी है। कोई बीमार नहीं पड़ता, तो भाई बॉडी डल हो जाती है, बहुत अलग ही रिएक्शन रहता है। तो ये सामान में भाई बहुत फ्रॉड होता है, हर जगह खाद्य विभाग की टीमें घूमती भी रहती हैं। अगर आपको इनकी कंप्लेंट करना है, किसी की मान के चलोगे कंप्लेंट करना है, तो भाई गूगल पर जाइए और अपने डिस्ट्रिक्ट का खाद्य विभाग अधिकारी का नंबर बोल दीजिए। मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाया है अपने चैनल पर कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो किस तरीके से आप अधिकारी को कॉल कर सकते हैं। एक वीडियो तो हमने अभी बनाया है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका तो फिर ठीक ही है, क्योंकि मैंने एक नंबर ऐसा बताया है कि आपका जो पुलिस है ना, 1 से 1200 नंबर, ये काम इतना नहीं करेगा। लेकिन एक नंबर जो मैंने बताया उसका वीडियो देख लेना आप। योगी आदित्यनाथ का नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर है, CM हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं उसको। तो योगी आदित्यनाथ का ही हेल्पलाइन नंबर हुआ, तो उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और उस पर सुनवाई इस तरीके से होती है, बहुत बारीकी से होती है। जब तक समस्या सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपके पास फीडबैक कॉल आती रहती है उधर से कि आपका ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, इन्हीं की, खाद्य विभाग की। अगर यूपी से बिलोंग करते हो और भारत में कहीं देख रहे हो तो उसी में आप गूगल में जाइए और उसी डिस्ट्रिक्ट में खाद्य विभाग अधिकारी का नंबर आप सर्च कर लीजिए, बोल दीजिए कि फलानी डिस्ट्रिक्ट में खाद्य विभाग अधिकारी का नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर निकल आएगा। 10 बजे के बाद लगा लीजिए। खाद्य विभाग अधिकारी 10-11 बजे के बाद में अपना नंबर चालू कर देते हैं, क्योंकि इतने बजे से उनकी ड्यूटियां चालू होती हैं। तो इस तरीके से कभी कभार क्या आएगा, आप जल्दी लगा दोगे तो स्विच ऑफ ही बताएगा,
लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनके नंबर जो निकलते हैं वो भाई 10 बजे के बाद ही लगते हैं। तो आप ट्राई कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पहले वीडियो मैंने इसी से रिलेटिव बनाया था। हाँ, नंबरों के अकॉर्डिंग अधिकारियों के नंबर कैसे निकालें। तो ये रही बात अपनी भाई सामान की। तो सामान पर भाई बड़े होशियारी से ये चीज़ें खरीदें, नहीं तो आप अपने शरीर को भी ख़राब कर लोगे और अपना पैसा भी डुबा बैठोगे। तो सबसे बढ़िया बात ये थी कि आप घर पर ही बनाएं, कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा और आप केमिकल वाली चीज़ों से, सड़ी गली चीज़ों से भी बच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।